हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। सो हमने रिसेंटली जो है अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज आरटीआई फाइल करा था, ये पूछते हुए हर इंस्टीट्यूट से कि आप एक बार ब्रांच वाइज बताओ कि आपके इंस्टीट्यूट में हर ब्रांच में बच्चा कितना पैकेज लेके जा रहा है। एंड इसी का जो है हमने डेटा कलेक्ट कराया और इससे पहले जो है हमने काफी सारे एनआईटीज इंक्लूडिंग एनआईटी वारंगल तक का हमने वीडियो बनाया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि कभी कभी जो पैकेजेस है वो 5-6 लाख भी होते हैं इवन इन गुड एनआईटीज। तो आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट आईआईटी विच इज आईआईटी भुवनेश्वर। सो आईआईटी भुवनेश्वर में मैं आपको मिनिमम पैकेज, मैक्सिमम पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, सारे पैकेजेस सभी ब्रांचेस में आपको बताने वाली हूँ कि कितना रहा है फॉर द लास्ट, जो अभी आपका 2 महीने पहले बैच पास आउट हुआ है 2026 वाला, उस बैच में अभी तक कितना पैकेज रिकॉर्ड करा है, सारी चीजें मैं आपको ब्रांच वाइज बताऊंगी आज। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं और डेटा देख के आपको बहुत सारा शौक भी लगने वाला है, क्योंकि कई कई आपके 5-6 लाख के पैकेजेस भी लगे इवन इन आईआईटी। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो अगर आप अभी भी किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी एप्लीकेशन रनिंग है। तो अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए या फिर आप इंडिया में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस है उनमें अप्लाई करना चाहते हैं, देन वी हैव अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर फॉर यू। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस के लिए आप फॉरेन मैसेज कर सकते हैं, बाकी सबके लिए आप अप्लाई मैसेज कर सकते हैं ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 8130376334। जैसे ही आप मैसेज करेंगे विल मेक श्योर कि हमारी टीम से जो भी सीनियर काउंसलर है वो आपको रीच आउट कर। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं। अब जो भी डेटा हम डिस्कस करेंगे ना, ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से बनाई है, ये हमें जो आरटीआई रिस्पांस मिला है और सेम चीज आप जो है आईआईटी भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाके कंफर्म कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास आरटीआई रिस्पांस आया था जिसका हमने डेटा उठाया, इसको हमने थोड़ा सा जो है अच्छे से टेबल में अरेंज करा था। एक बार स्टार्ट करते हैं। तो जी देखो, यहाँ पे हमारे पास ना 3 डेटा आया था। हमारे पास बीटेक का आया था, हमारे पास डुअल डिग्री का आया था और हमारे पास एमटेक का आया था। अब एमटेक की बहुत ज्यादा ऑडियंस है नहीं चैनल पे, तो हम दो चीजें एनालाइज करेंगे, एक हम बीटेक का देखेंगे और एक हम डुअल डिग्री का देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बीटेक से। अब क्या क्या डेटा अवेलेबल है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास देखो ये सारे आपके ब्रांचेस आ जाते हैं जो कि आईआईटी भुवनेश्वर करवाता है, ठीक है। इन सभी में उन्होंने बताया कि लास्ट जो ईयर पास आउट हुआ है 2026 पासिंग आउट बैच में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल करा है, ब्रांच वाइज डेटा है, उनमें से कितने प्लेस हुए हैं, देन प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, मैक्सिमम पैकेज, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, ठीक है। तो काफी ज्यादा इन डिटेल में जो है डेटा उन्होंने प्रोवाइड करा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच, ठीक है, सीएससी से ही स्टार्ट करते हैं। सीएससी में टोटल 69 स्टूडेंट्स ने एनरोल करा था, जिनमें से 60 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। सो प्लेसमेंट परसेंटेज आपका निकल के आता है 86.3%। इसी तरह ईसी में प्लेसमेंट परसेंटेज है 76.4, इलेक्ट्रिकल में है 91.9, जो कि काफी अच्छा है। एक सर्किट ब्रांच के हिसाब से अगर आप देखो तो 91.1% प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फिर मैकेनिकल में 88.5, सिविल में 77.7, मेटलर्जिकल में 89.4। तो प्लेसमेंट परसेंटेज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच आपका आ जाता है ईसी, वही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल। दोनों ही आपके सर्किट ब्रांचेस है। आयरनी ये है। अब यहाँ पे आगे अगर बढ़ा जाए तो मैक्सिमम पैकेजेस क्या है भाई, तो सीएससी में 74.3% रिकॉर्ड करा गया, इलेक्ट्रिकल में 74.3 एलपीए, मैकेनिकल में 56 एलपीए, सिविल में 29.7 एलपीए और मेटलर्जिकल में 23.5 एलपीए। सो इस डेटा में तो देखो ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारे आपके बेस्ट डेटा पॉइंट्स है, यानी हर एक ब्रांच में से सबसे बेस्ट किसने परफॉर्म करा है। तो आप देख सकते हो सारे ही यहाँ पे जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं वो सीएससी के, ठीक है। मैक्सिमम पैकेज भी उनका अच्छा है, मिनिमम भी उनका अच्छा है, एवरेज भी उनका अच्छा है, मीडियन भी उनका अच्छा है। सो सबसे जो लीस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पैकेज, वो आपको मेटलर्जिकल देखने को मिलता है। अब एक जो डेटा पॉइंट है जो कि आपको सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूट्स ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको नहीं प्रोवाइड करती है, दैट इज मिनिमम एलपीए का नंबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीएससी में एक ऐसा स्टूडेंट रहा है who got 9 LPA package. Similarly, EC में someone got 7.5 LPA package, electrical में 6.6 LPA, mechanical में 7.5 LPA, civil में 6.6 LPA, metallurgical में 7.5 LPA. So there are students who are still in IIT. IIT भुवनेश्वर में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके की आपको देख सकते हो आप 6, 7, 8 LPA पैकेजेस लग रहे हैं। देन एवरेज पैकेज अगर देखो तो सीएससी का सबसे बेस्ट आपको देखने को 25.7 एलपीए, सबसे लीस्ट आपको देखने को मिलता है सिविल का विच इज 13.9 एलपीए। इसी तरह मीडियम पैकेज जो है सबसे अच्छा आपका इंडिकेटर माना जाता है। सो मीडियम पैकेज अगेन सीएससी का 20 एलपीए है, ईसी का 17.2 एलपीए, इलेक्ट्रिकल का 15.1 एलपीए, मैकेनिकल का 12.3 एलपीए, सिविल का 11.8 एलपीए एंड मेटलर्जिकल का 13 एलपीए आपको देखने को मिलता है।
सो बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच एटलीस्ट बीटेक के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो बेस्ट परफॉर्मिंग आपको सीएसई देखने को मिलता है एंड लीस्ट परफॉर्मिंग आपको सिविल देखने को मिलता है। ठीक है, सिविल का जो डेटा है वो थोड़ा सा आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है इवन इन आईआईटी। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो डेटा है ये इनका जून तक का डेटा है, इनका जो प्लेसमेंट साइकिल है वो जुलाई में एंड होता है, तो इसके बाद भी जो है थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स रहे होंगे जो कि जुलाई के मंथ में रहे होंगे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये जून तक का डेटा है जिसके बेसिस पे जो है ये आपका एनालिसिस आ जाता है। ओवरऑल अगर आप बीटेक में देखो तो बीटेक में आपको मीडियन पैकेज आईआईटी भुवनेश्वर में देखने को मिलता है 15.3 का और प्लेसमेंट परसेंटेज आपको देखने को मिलता है 85.3 का। सो ये आईआईटी के हिसाब से आप खुद ही जज कर सकते हो, डिसेंट आप बोल सकते हो इनको। अब एक बार डुअल डिग्री में देखते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई बीटेक करके निकल जाए या डुअल डिग्री करे। तो एक बार डेटा देख के मैं आपको बताती हूँ कि डुअल डिग्री करना फायदेमंद है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे सीएससी में आपको सबसे अच्छा यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। बस हाँ, मैक्सिमम पैकेज मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जिकल तीनों को आपको 56 देखने को मिलता है। सीएससी बस एक पॉइंट से रह गया पीछे, 55 एलपीए सीएससी का है, बाकी तीनों को जो है 56 एलपीए देखने को मिला है। सो अगर आप देखो तो ये मैक्सिमम पैकेजेस तो एटलीस्ट सबके ही अच्छे रहे, लेकिन हाँ मिनिमम पैकेजेस में सबसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखो तो वो है आपका 7 एलपीए, मैकेनिकल में 6 एलपीए, सिविल में 6 एलपीए, मेटलर्जिकल में 9.6 एलपीए। सो अगेन देयर आर स्टूडेंट्स इन आईआईटी भुवनेश्वर हु आर परस्यूइंग डुअल डिग्री जिनके ये पैकेजेस भी रहे हैं इवन इन आईआईटीज में, अगेन कह रही हूँ। उसके बाद एवरेज अगर देखा जाए तो आपको सबसे कम देखने को मिलता है सिविल में, और उसके बाद मीडियन अगर आप देखते हो तो मेटलर्जिकल सिविल में दोनों का ही 12 एलपीए है, मैकेनिकल में 15 देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल में 12.5 देखने को मिलता है। सो डुअल डिग्री के हिसाब से अगर देखा तो सीएससी ही आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच रहता है एंड देन उसके बाद सिविल में आपको थोड़े से पैकेजेस कम देखने को मिलते हैं। सो अक्रॉस ब्रांचेस की अगर बात करें तो देखो बीटेक और डुअल डिग्री में बहुत कुछ चेंज नहीं होता है। अगर आप बीटेक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक अच्छी ब्रांच सीएससी ईसी जैसा उठा रहे हो, देन रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा अगर आप डुअल डिग्री ले रहे हो ब्रांच वाइज। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या डुअल डिग्री में फायदा है। अब एक चीज आप ये देखना कि ये आपका डुअल डिग्री का डेटा है एंड देन एक बार अगर आप देखो बीटेक का डेटा, बीटेक में प्लेसमेंट परसेंटेज है आपका 85.3%, डुअल डिग्री में आपका प्लेसमेंट आ जाता है 83.3% आसपास है। उसके बाद अगर आप मीडियम देखना चाहो तो बीटेक में अगर आप मीडियम देखो तो दैट इज 15.3, भाई डुअल डिग्री में अगर आप मीडियम देखो तो दैट इज 14.5। सो मीडियन आपका गिर जाता है इन डुअल डिग्री एटलीस्ट इन द केस ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर। एक बार एवरेज भी देख लेते हैं, सबसे पहले बीटेक का देखते हैं। सो बीटेक का जो आपका एवरेज है दैट इज 19.4, डुअल डिग्री में एवरेज आपका आ जाता है 19.5, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, 0.5 एलपीए का फर्क आ रहा है। सो कहने का मतलब ये है एटलीस्ट इन केस ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बीटेक करके निकलते हो तब जब आपका प्लेसमेंट आउटकम रहता है वो कहीं ना कहीं सेम होता है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स जो डुअल डिग्री करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या परस्यू करना है, यानी बेस्ड ऑन द डेटा। अब एक चीज जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सारे पैकेजेस आपके आईआईटी में है, मिनिमम पैकेजेस इतने आईआईटी में भी लग रहे हैं, या फिर ये जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है दीज आर डिसेंट, ये बहुत अच्छा नहीं है इवन इन केस ऑफ आईआईटीज। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा आता है ना वो हमारा देश का टॉप टैलेंट होता है, ठीक है। अगर आप कट ऑफ देखो तो ये जो आपका अभी जितना भी हमने डेटा देखा है ना, ये आपका 2026 पासिंग आउट बैच का है, ठीक है। 2026 बैच आपका एनरोल हुआ था इन द ईयर 2022। 2022 में आप ये देखोगे किस कट ऑफ में वो बच्चा जो है एनरोल हुआ है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे डेटा बता रहे हैं ना, ये सारा आपका जेई एडवांस का डेटा है, क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी में आपका जेई एडवांस का डेटा आता है, ठीक है। जोसा काउंसलिंग में जो भी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था अक्रॉस राउंड, जो भी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था फॉर द ईयर 2022, जिस ईयर में वो बैच एनरोल हुआ था, ठीक है। जेंडर हमने मेल रखा है और डिसेबिलिटी एनए रखा है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक्स अगर आप देखो सीएससी में बच्चा एनरोल हुआ था एट द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक और 2.7 के, तो 2.7 के से कम वाले बच्चे जो है एनरोल हुए। फिर मैकेनिकल में 9.07 के, सिविल में था 13.6 के, मेटलर्जिकल में 14.1 के, इलेक्ट्रिकल में 6.6 के, ईसी में 4.5 के। सो ये हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स थे उस बैच का जिसका अभी हम प्लेसमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि सारे ही आपके 15 के 14 के तक भी जो है बच्चे एनरोल हुए। सीएससी में सबसे ज्यादा कंपटीशन आप देख सकते हो 2.7 के था उस ईयर में। सो 2.7 के से भी कम रैंक पे जो है बच्चे एनरोल हुए थे। ये हमने सिर्फ यहाँ पे 2026 आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि जो अभी बच्चे एनरोल हुए हैं वो इस पर्टिकुलर रैंक्स पे जो है एनरोल हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे बच्चे जो कि देश का आप बोल सकते हो टॉप टैलेंट है, इतनी अच्छी जेई एडवांस रैंक के बाद दे चूज आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्लेसमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट डिसेंट नहीं है, बट इवन इन द केस ऑफ आईआईटीज इवन विद सच गुड जेई एडवांस रैंक
देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आप जिस आईआईटी में जा रहे हो, वहाँ पे पैकेजेस आपके 5, 6, 7 लाख ही लग रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर स्टूडेंट्स जो 50 एलपीए 60 एलपीए कमा रहे हैं, जिसका हमने मैक्सिमम पैकेज देखा, या और भी बेटर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से एवरेज आपको ठीक देखने को मिलता है, मीडियन आपको ठीक देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, फुल पिक्चर नहीं है वो। फुल पिक्चर तब होता है जब हम मिनिमम पैकेज भी बता रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि भाई ये सारा तो अच्छा है, लेकिन जो बुरा है वो भी एक साइड है। ऐसे भी बच्चे जो इतनी अच्छी रैंक पे जाके 6, 7 या इवन इन द केस ऑफ सीएसई जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है, 9 एलपीए कमा रहे हैं इन आईआईटी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। बस आपको ये फुल पिक्चर दिखाना चाहते थे कि व्हाट्स हैपनिंग इन केस ऑफ आईआईटी। और भी ऐसे हम वीडियोस करते रहेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है जिसका आप चाहते हो कि आरटीआई रिस्पांस एक बार हम देखें, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।